Hi everyone. If you watch videos of this series till the end, there wouldn't be any doubt left. Hi everyone, welcome in English Joy. आज हम प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं और ये वाला टॉपिक लगभग सबको डिफ़िकल्ट लगता है कि कब क्या लगेगा, इन लगेगा, अपॉन, अंडर, इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो मेरी आप लोगों को गारंटी है, एंड तक बने रहना। 101% आप बहुत कुछ क्लियर करके जाओगे और बहुत कुछ सीख के जाओगे। इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है संबंध सूचक। इसका यूज हम कब करते हैं? तो दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो नाम या क्रियाओं के बीच के संबंध को ही बताता है। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं इन। इन का अर्थ होता है इन। सेकेंड हम लेते हैं इनटू। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इन, इनटू, एट, तीनों का मीनिंग होता है में। तीनों का मीनिंग होता है में। अब हमें क्वेश्चन ये उठता है कि कब हम इन लगाएं, कब इनटू लगाएं और कब एट लगाएं। तो ये कन्फ्यूजन, इस तरह के दूसरे बहुत सारे प्रीपोजिशंस मेरे पास हैं जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कब क्या लगाना है, किस कंडीशन में लगाना है। तो बहुत ही इजी वे बताने वाले, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इन को हमें कब लगाना है? इनका जैसे कि यहाँ पे हमने मीनिंग दे रखा है, इनका अर्थ होता है में, लेकिन कोई चीज़ पहले से ही कोई स्थिर है। जैसे मैं कुछ हिंदी में एग्जांपल्स देना चाहूँगी आप लोगों को। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इन कब आएगा। इनका अर्थ होता है में, अंदर। किसी वस्तु या व्यक्ति का पहले से ही अंदर स्थिर होना, तो अब आपको इन लगाना है। जैसे ये कहूँ, एग्जाम्पल देखना है। मटके में पानी है, कंपास में पेन है, तिजोरी में कपड़े हैं, टोपली में फल है, फ्रिज में पानी की बोतल है। इसमें जो भी चीज़ है वो पहले से ही उसमें है, स्थिर है। तब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें, ऐसे ही बताएंगे। चलिए देखते हैं। बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द क्लास। बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो में आया। चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द क्लास। कपड़े हैं वो सेफ में रखे हुए हैं, तो क्लोथ्स आर इन द सेफ। वह क्लासरूम में था, ही वॉज इन द क्लासरूम। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ अपने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक टोकरी बनी हुई है, इसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं। हिंदी में यहाँ पे दिया है टोकरी में फल हैं। इंग्लिश क्या बनाए? टोकरी में फल। ये टोकरी है, इस टोकरी के अंदर फल पहले से ही स्थिर है। टोकरी में फल हैं, अंदर है और स्थिर है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे आर। टोकरी को क्या बोलते हैं? बास्केट। फ्रूट्स आर इन द बास्केट। बहुत ही ईजी है। फ्रूट्स आर इन द बास्केट। फल बास्केट में हैं। अब यहाँ पे बोतल में पानी है। बोतल में पानी है। आप इसको दो तरह से बना सकते हो। वाटर इज इन द बोतल, देयर इज वाटर इन द बोतल। दोनों तरह से बन सकता है। चलिए हम लिख रहे हैं आंसर। बोतल में पानी है। आप भी मेरे साथ बनाते चलिए, सो दैट प्रैक्टिस होती रहेगी। नोट पेन लेकर बैठिए और आप भी बना सकते हैं। बोतल में पानी है, देयर इज वाटर इन द बॉटल। ठीक है, देयर इज वाटर इन द बॉटल। बोतल में पानी है। राइट, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। आपको इसी तरह से समझना है। कोई भी चीज़ पहले से ही कोई चीज़ के अंदर है, स्थिर है, तब आपको इनका यूज़ करना है। इनटू का अर्थ भी होता है में। जैसे पहले था ना कि बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तुम क्या शब्द आया? में। अभी यहाँ पे क्या था? मटके में पानी है, तो में आया। कंपास में पेन है, तो में आया। तिजोरी में कपड़े हैं, में आया। ठीक है, में आया था। अब यहाँ पर क्या है? इनटू का अर्थ भी होता है में। ठीक है, तो इसका यूज़ कब करेंगे?
पहले वाले में मैंने बताया था कि कोई चीज़ स्थिर अंदर है तब हम इनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे गति करती है कोई चीज़ तब, जैसे यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रहे हैं, इसमें मैं शब्द आ रहा है, लेकिन पैसेंजर क्या कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, तो गति कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, चढ़ने की क्रिया चालू है, तो यहाँ पर मैं शब्द है। यहाँ पे उसने तालाब में छलांग लगाई, मैं शब्द आ गया। इससे पहले वाला जो हमने इन वाला देखा उसमें क्या, मटके में पानी है, यहाँ पे मैं देखती हूँ मटके में पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आया और ये ऊपर वाले में भी मैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, मटके में पानी, ये इसमें पहले से ही कोई चीज़ है जो स्थिर है, पानी है वो पहले से ही स्थिर है, अंदर है, ठीक है। और जैसे बच्चे क्लास में हैं तो बच्चे पहले से ही क्लास में हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं का यूज़ हुआ है, मैं वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। और यहाँ पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रहे हैं, इसमें भी मैं है, लेकिन ये गति बता रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये पैसेंजर्स है ट्रेन के अंदर, इसके अंदर चढ़ रहे हैं, गति दर्शा रहे, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे इनटू का यूज़ करेंगे। इनटू में क्या करना है, ठीक है, अंदर जाना है, इसका अर्थ भी अंदर और में होता है, लेकिन अंदर गति करते हुए। किसी वस्तु व्यक्ति का बाहर से अंदर जाना ये रखना, ठीक है। कोई वस्तु को हम किसी बाहर कोई वस्तु है उसको किसी के अंदर हम रखें, या बाहर है और कोई किसी व्यक्ति या कोई उसके अंदर जाना, व्यक्ति या वस्तु का किसी के अंदर जाना, गति है, जा रहा है उस समय। चलिए सेंटेंस हम कुछ हिंदी में पहले देख लेते हैं। मम्मी ने कपड़े अलमारी में रखे, मम्मी ने कपड़े अलमारी में आया शब्द, अलमारी में रखे, में, पर इसमें रखे, अलमारी में रखे, अलमारी में कपड़े हैं और अलमारी में कपड़े रखे, दोनों में डिफरेंस, कपड़े अलमारी में हैं तो इन आएगा, कपड़े अलमारी में रखे तो इनटू आना है, ठीक है। रिया ने बोतल में पानी भरा, तो बोतल में पानी है तो इन, बोतल में पानी भरा, रिया ने पानी बोतल में भरा, तब इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। मनोज ने कंपास में पेन रखी, मनोज ने कंपास में पेन रखी, तब कंपास में पेन रखी या कंपास में पेन है। देखिए पहले यहाँ पे लेने दो, कंपास में पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ये यूज़ करेंगे इन, और मनु ने कंपास में पेन रखी, तब हम रखी, तब यहाँ पे इनटू का यूज़ होगा। आई है कि यहाँ पे स्थिर है, यहाँ पे गतिशील है। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया हो आपको। आगे हम बढ़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, आप मेरे साथ लिखते जाइए। पैसेंजर्स अब ट्रेन में चढ़ रहे हैं, क्रिया चालू है, पैसेंजर्स आर, अब चढ़ने के लिए क्या है, गेट वाले वीडियो में मैंने बताया था, गेटिंग इनटू द ट्रेन, पैसेंजर्स आर गेटिंग इनटू द ट्रेन, पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ रहे हैं। उसने तालाब में छलांग लगाई, छलांग लगाने को क्या है, जंप कहते हैं। ही जंप्ड into the pond, ही जंप्ड into the pond, उसने तालाब में छलांग लगाई। आप आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। थोड़े से एक हिंदी में एग्जांपल एक दो और देना चाहूँगी। कुएं में गेंद गिरी, ठीक है, कुएं में गेंद पहले से ही है तो इन, कुएं में गेंद गिरी तो इनटू, कुल्हाड़ी नदी में गिरी इनटू, हमने वर्ग में प्रवेश किया इनटू। आई होप। नेक्स्ट हमारा है एट, इसका अर्थ भी होता है में, पर इसका दो यूज़ होता है, एक तो समय और एक स्थल और एक समय, दो बताने के लिए होता है। चलिए देख लेते हैं। अब ये एट हमें ध्यान रखना है, एट कब आता है, जब कोई छोटी जगह है तब एट आता है, कोई छोटी जगह होगी तब एट आएगा। वैसे मैं अभी आपको ये इस प्रेपोजिशन के अंदर बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, इसके वाइड यूज़ भी हैं जो हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख लिए जनरल एट का समय के आगे आता है, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, इस तरह से आता है। एट नाइट समय से पहले आएगा, और एक कोई छोटी जगह है तब एट आता है, ठीक है। जैसे रामपुर में मेरे दादा रहते हैं, यहाँ पे क्या आया, मैं, रामपुर में मेरे दादा रहते हैं,
तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे दादा रहते हैं, माई ग्रैंडफादर लिव्स रहते हैं, लिव्स एट रामपुर। रामपुर क्या है? एक छोटा विलेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, माई ग्रैंडफादर लिव्स एट रामपुर, मेरे दादा रामपुर में रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राधा बापू नगर रहती है, तो राधा लिव्स एट बापू नगर है, बापू नगर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी छोटी जगह पे रह रहा है या कोई छोटा शहर है तब, या कोई बड़े की कंपैरिजन में बात चल रही, कोई छोटी चीज़ है, छोटी जगह है, तब हम एट का यूज़ कहेंगे। ठीक है, ये एट हो गया। ओके, नेक्स्ट है, अब ये एट का यूज़ है, इसमें जगह के आगे तो आ गया, अब समय के आगे आता है, वो सबको पता है कि समय के आगे आता है। ठीक है, जैसे दिया 7 बजे स्कूल जाती है, दिया 7 बजे स्कूल जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गोज टू स्कूल, समय आ गया एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। आप लिख भी रहे हो, साथ में स्पेलिंग भी देख दीजिए, एट 7 o'clock। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? एट। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब कोई छोटी जगह है तब एट लगाएंगे, और जब समय है तब लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मेरी मम्मी 6 बजे उठती है, मेरी मम्मी 6 बजे उठती, माई मदर गेट्स अप एट 6 o'clock। मेरी मम्मी 6 बजे उठती, माई मदर गेट्स अप एट 6 o'clock। मेरा ट्यूशन का क्लास 8 बजे खुलता है, माई ट्यूशन क्लास ओपन्स एट 8 o'clock, एट 8 o'clock। क्लियर हो गया? तो इस तरह से समय के आगे हम लगाएंगे। चलिए, हम हुआ कि में से, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का अंदर से बाहर आना या लाना, किसी व्यक्ति वस्तु को बाहर से अंदर लाना या आना किसी व्यक्ति को। ठीक है, ये गति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? गति दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे गति दर्शाना इनटू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मेरा भाई रूम में से बाहर आया, मेरा ही भाई है, रूम के अंदर से बाहर आया, तो में से, मेरा भाई रूम में से बाहर आया, लिखेंगे माई ब्रदर केम आउट ऑफ द रूम, मेरा भाई रूम में से बाहर आया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और एग्जांपल्स दूंगी। मैंने कुएं में से पानी निकाला, हिंदी में ध्यान दीजिए, मैंने कुएं में से पानी निकाला, में से, कुआं है उसमें से पानी निकाला, अंदर पानी है उसको बाहर निकाला, मैंने कुएं में से पानी निकाला। राधा ने बैग में से किताब निकाली। ठीक है, टीचर क्लास में से बाहर आए, टीचर क्लास के अंदर से बाहर आए। फिर कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, में से, है ना, आउट ऑफ 100, कि मेरे 90 पर मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो ये है आउट ऑफ 100। आए क्या है? आई गॉट 90 मार्क्स, मुझे 90, आई गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। कोई भी चीज़ है अंदर से बाहर जब हम निकाल रहे तब, जैसे ये कहो, तोता पिंजरे में से बाहर आ रहा है, तोता पिंजरे में से बाहर आ रहा है। पैरट इज कमिंग आउट ऑफ द केज, पैरट इज कमिंग आउट ऑफ द केज, पिंजरे से बाहर। ठीक है, मेरी मम्मी रूम से बाहर आई, माई मदर केम आउट ऑफ द रूम, मेरी मम्मी रूम से बाहर आई। ये मयूरी ने बैग में से किताब बाहर निकाली, देखो ये बैग है, बैग में से मयूरी ने किताब बाहर निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, बैग में से उसने बाहर ये निकाल रही है,
यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिए, मयूरी बाहर निकाली, निकालने के लिए क्या है, निकाली, पास्ट टेंस है, मयूर द बुक आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग। ठीक है, मयूरी टुक द बुक, मयूर ने बुक ली, कहाँ से ली, आउट ऑफ द बैग, बैग से, बैग में से आउट, मयूरी टुक द बुक आउट ऑफ द बैग, बैग में से मयूरी ने निकाल, आउट ऑफ द बैग, बैग में से, टुक यानी लेना, मयूरी टुक द बुक आउट ऑफ द बैग, बैग में से मयूरी ने बुक बाहर निकाली। बहुत ही ऑन है, बहुत ही ईजी है, आपको लगेगा ये तो बहुत ही ईजी, पर फिर भी देखिए इसमें इसके बाद वाले भी हैं, ऑन अपोन वाले हैं, अबो, ओवर। चलिए सभी में हम डिफरेंस देखने वाले। तो फर्स्ट है इसमें ऑन में हमें इतना ही करना है, उसका मीनिंग देख लेना है। ऑन का मतलब ऊपर होता है, राइट। अब इसका कब यूज़ होगा, इसको हम ऊपर भी कह सकते हैं और पर भी कह सकते हैं, ऊपर पर, ठीक, ओके। अपोन का अर्थ है ओवर, अबो, इन सब का अर्थ ऊपर और पर होता है। चलिए सब में हम डिफरेंस देखते चले जाएंगे। पहले हम ऑन का देख रहे हैं, ऑन का अर्थ ऊपर और पर है। कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर है, छूकर पड़ी हो तब, स्थिर हो और छू के पड़ी हो तब। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हिंदी में पहले देख लेते हैं। टेबल पर फूलदानी है, कोई टेबल है उसके ऊपर फूलदानी है। टीवी पर रिमोट है, टेबल पर क्या है, टेबल पर फूलदानी है, तो पर हमने यूज़ किया, राइट। टीवी पर रिमोट है, टीवी है उसके ऊपर रिमोट है। टेबल पर किताब है, कोई टेबल है उसके ऊपर किताब है, के ऊपर लैंप रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सब जगहों पे जहाँ पे पर आता है या ऊपर आता है, वो चीज़ उसको छू कर है, राइट। वो हवा में ऊपर नहीं है, ऊपर है पर कैसे उसको छू रही है, तब हम यूज़ करें। जैसे ये लड़की है, ये बैठी है, तो ये हवा में बैठी हुई नहीं है, कहाँ पे, ये लड़की कैसी हवा में बैठी हुई नहीं, ये इसको इसके टेबल के जो स्तर है उसके लेवल को छू रही है। ये बॉल है, ये इसके ऊपर टच हो रही है, ये बॉल है, ये टेबल को टच हो रही है, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर अगर रखी है और उसको छू रही है, दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, टच हो रहे हैं, तब हम ऑन लिखेंगे। बहुत ही इजी है। लड़की टेबल के ऊपर बैठी है, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द टेबल, लड़की टेबल के ऊपर बैठी है, ठीक है। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, ऑन, ओके। नेक्स्ट है बॉल टेबल के ऊपर, ये बॉल दिख रही है, किसका है, टेबल के ऊपर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो लिखेंगे द बॉल इज ऑन द टेबल। ये ध्यान देना है कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पर ये टच कर रहे हैं, तब आएगा ऑन। ये कोई चीज़ है दीवार के ऊपर है, तो बोलेंगे पिक्चर इज ऑन द वॉल, द कैलेंडर इज ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर है, दीवार के ऊपर अगर कैलेंडर लटका हुआ है, दीवार के ऊपर है, तब हम क्या बोलेंगे, दीवार के ऊपर है तो ऑन द वॉल आएगा, ठीक है। द कैलेंडर इज ऑन द वॉल, द मैप इज ऑन द वॉल। चलिए हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपॉन। अपॉन का अर्थ भी है, जैसे हमने ऑन का अर्थ बताया पर ऊपर, उसी तरह अपॉन का अर्थ पर और ऊपर होता है। अब डिफरेंस भी आपको भी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस। अपॉन है, ये भी गति दर्शाता है, ठीक है। ऑन था वो स्थिर था, कोई चीज़ किसी ऊपर है, ऑन स्थिर है, और अपॉन है ये गति दर्शाता है, ठीक है। इसमें कोई वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के ऊपर गिरते हुए, उसके ऊपर रखते हुए या कूदते हुए, छलांग लगाते हुए, कुछ इस तरह से गति दर्शाता है, तब हम इसका अपॉन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके हिंदी एग्जाम्पल्स देख लेते।